अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से होती है? मुझे सहायता यहोवा से होती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मेरे प्रिय, हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का जो कि अभी तक के हमारे साथ में रहा है, जिसकी दया, जिसकी अनुग्रह, जिसका फजल हमारे ऊपर बना रहा है, और हम विश्वास करते हैं कि वही हमको आगे की ओर लेकर के जाएगा। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। इस इबादत को हम यीशु के नाम से शुरू करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते प्रभु। प्रभु, हम जितना भी आपका धन्यवाद दें वो कम है। पिता परमेश्वर, आपके खूबसूरत काम जो आप हमारे जीवनों में करते हैं, हम धन्यवाद देते परमेश्वर उस फजल के लिए, उस अनुग्रह के लिए, उस दया के लिए, उस कृपा के लिए खुदावंद, जो कि हमारे जीवनों में बनी रहती है। प्रभु, आप हमको संभालते हैं और आप हमको आगे क्यों लेके चलते हैं, और आप हमको विजय के स्थानों में लेके जाते हैं, और आप खुदावंद हमारे आगे चल के तमाम चीजों को आप खूबसूरत करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु, हम चाहते हैं कि जैसे आपका फजल, जैसे आपका अनुग्रह, जैसी आपकी मोहब्बत हमारे जीवनों के पर और हमारे परिवारों के पर पिछले दिनों बनी रही, खुदावंद आने वाले दिनों में भी वो बनी रहे। हम आपके फजल को और आपके अनुग्रह को चाहते, आपकी दया को और आपकी कृपा को चाहते हैं अपने ऊपर, अपने परिवार के पर। प्रभु, सहायता करें, हमारी सहायता करें खुदावंद, ताकि हम आपके चरणों पे निकल के आने पाए। प्रभु, हमारे मन की कठोरता को आप दूर करें, होने पाए प्रभु कि हम आपके सम्मुख ठहरने पाए और आपसे सुन करके हम आगे की ओर चलने पाए। प्रभु, तमाम जो चीजें हमको सामने दिखाई दे रही है, हम उनको जो हमको दिख रहा है प्रभु, उसको देख करके हम भयभीत ना हो, उसको देख के हम डरे नहीं, उसको देख के हम घबराए नहीं, लेकिन प्रभु हमारी निगाहें आपके ऊपर लगी रहे पिता परमेश्वर, और पूरी अधीनता में हम आपके सम्मुख निकल के आने पाए प्रभु, ताकि आपसे आशीष को और आपसे फजल को अपने जीवनों में हम प्राप्त करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि एक बार फिर से आपने हमको मौका दिया कि हम आपकी आराधना कर सके। प्रभु, इस पूरी आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। हम चाहते खुदा आप देखे, संभाले, सहायता करे खुदा, आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, गवाही में, जो कुछ भी हम करते हैं सब आपकी इच्छा के मुताबिक और आपकी आत्मा के कंट्रोल में होने पाए। देखे, संभाले प्रभु, अपने लोगों को आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन एंड आमेन, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर के फजल के लिए, धन्यवाद उसके अनुग्रह के लिए। कुछ गीतों गाएंगे हम लोग और प्रभु की महिमा करेंगे। हाँ हाँ हालेलुया, मिलके गाएं भजन प्रभु जी के, हालेलुया। चरणों में तू अब आजा, वो है राजाओं का राजा। उसके चरणों में तू अब आजा, उसकी स्तुति सुना, उसकी महिमा में गा, उसकी स्तुति सुना, उसकी महिमा में गा। मन मन से उसे भज ले, हालेलुया मिल करेगा भजन प्रभु जी के, हालेलुया मिल करेगा।
Hallelujah. Thank you, Jesus. हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो। प्रियो, हम वचन से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, साम चैप्टर 3। भजन संहिता 3। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। Amen, amen, hallelujah. but फिर से इस भजन को देखेंगे ताकि उत्साहित हृदय के साथ में हम प्रभु की महिमा करने पाए। Yes, one more time. हे यहोवा, हे यहोवा, मेरे सताने वाले मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, कितने बढ़ गए वे हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते जो हैं मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में जी। कहते हैं कि उसका बचाव उसका बचाव परमेश्वर की ओर से जी, नहीं हो जी। सकता। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने कितने बढ़ गए। बढ़ गए। You know, throughout the ages हमेशा ऐसे समय रहे मेरे प्रियो, जबकि लोगों को ये महसूस हुआ कि उनके विरोधी बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है। आप इतिहास उठा के देखें, परमेश्वर के वचन का इतिहास उठा के देखें, हम अपने जीवनों में पीछे मुड़ के देखते हैं, हम देखते हैं जीवन में कई बार ऐसे मोमेंट्स आए, कई बार ऐसे पल आए जब सैलाब, ये मुश्किलातें हमको बहुत बड़ी दिख रही थी, हमको बहुत खतरनाक दिख रही थी और हमको बहुत मजबूत दिख रही थी। ऐसा नहीं है कि जीवन में पहली बार हम कठिनाई को झेल लो, जीवन में पहली बार हम ऐसे मौसम से होकर गुजर रहे हो जो कि हमारे लिए सख्त हो। इससे पहले भी ढेर सारे ऐसे मौसम आए जो कि मजबूत थे, जो कि बहुत सख्त थे, और ना सिर्फ हमारे जीवन में पर इतिहास में भी अगर हम देखें, यस देयर वर मोमेंट्स, जी हाँ, ऐसे पल थे जो कि मुश्किल थे, जो कि कठिन थे। हे यहोवा, मेरे सताने सताने वाले वाले कितने कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं जी बहुत हैं। बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं जी। कि उसका बचाव, बहुत से कहते हैं उसका बचाव बचाव परमेश्वर की ओर You know, से कई बार ये नहीं हो भावना सकता। हमारे जीवन में आती है, कई बार दुष्ट हमारे कान में इस बात को डालता है, कई बार लोग इस बात को हमारे कानों में डालते हैं, यस तुम्हारा बचाव नहीं हो सकता, तुम बच नहीं सकते। कहां तुम परमेश्वर को पकड़े हुए हो, राइट? कहां तुम परमेश्वर को पकड़े हुए हो, नहीं, बचाव नहीं हो सकता। कई बार लोग, कई बार परिस्थितियां, कई बार शैतान हमको इस बात को यकीन दिलाने की कोशिश करता है, नहीं अब काम नहीं करेगा, अब नहीं बचोगे, अब चीजें ठीक नहीं होने जा रही हैं। जी, परंतु हे यहोवा, परंतु हे यहोवा, हे यहोवा, तू तो मेरे चारों तो मेरे ओर चारों मेरी ओर ढाल है। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा Amen. और मेरे मस्तक का ऊंचा Amen. करने वाला You है। know, दाऊद ने अपने जिंदगी में इतने ढेर सारे युद्ध कैसे लड़े, आपको मालूम? दाऊद ने अपने जीवन में इतने ढेर सारे युद्धों में विजय कैसे हासिल की, इतने बड़े बड़े युद्ध, इतने कठिन कठिन युद्ध वो कैसे लड़ा और कैसे विजय उसने हासिल की। Yes, there were times, ऐसे मोमेंट्स आए जबकि वो घिर गया था और उसको लग रहा था कि अब उसका बचाव कहीं से नहीं हो पाएगा, पर उन दिनों में, उन पलों में उसने अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाई। उन तमाम परिस्थितियों में उसने परमेश्वर की ओर देखा, उसने कहा नहीं प्रभु, ये तमाम चीजें जो मेरे चारों ओर हैं, ये तो मुझे लगता है कि मुझे खा जाएंगी, पर प्रभु मैं अपनी आंखें आपके ऊपर लगाता हूं और मैं कहता हूं प्रभु आप तो चारों ओर से मेरी ढाल है और आप मेरी महिमा और आप मेरे मस्तक को ऊंचा करने
करने वाले परमेश्वर। जरूर है कि मेरे विरोधी बहुत स्ट्रांग है, जरूर है कि परिस्थितियां बहुत गंभीर है, जरूर है कि संसार से बाहर, इन तमाम बातों से बाहर निकलने का रास्ता जो है कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन प्रभु आप मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, और आप मेरी महिमा और आप मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाले परमेश्वर। कई बार बहुत से लोग आगे निकल जाते हैं और बहुत से लोग पीछे छूट जाते हैं, बहुत से लोग विजय में प्रवेश करते हैं और बहुत से लोग हार में प्रवेश करते हैं, और वजह सिर्फ यही होती है, रीजन सिर्फ यही होता है, क्या उन परिस्थितियों में आप परमेश्वर को देख रहे हैं? क्या आप उन परिस्थितियों में परमेश्वर को देख रहे हैं? कई बार प्रश्न चिन्ह आता है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कई बार लोग परिस्थितियों को देखते रह जाते हैं, परमेश्वर को नहीं देख पाते। पर जो लोग यीशु को देखते हैं, जो इस बात को कहते हैं, प्रभु आप तो चारों ओर से मेरी ढाल है और आप मेरी महिमा और आप मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाले परमेश्वर हैं, वो विजय में एंटर करते हैं। मेरे प्रियो, वो विजय में एंटर करते हैं। जी, मैं ऊंचे शब्द ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ। ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारते मेरे पे। क्या उन परिस्थितियों में, क्या इन हालातों में आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं? क्या इन परिस्थितियों में, क्या इन हालातों में आप परमेश्वर की ओर आशा लगाए हुए, या आप पैसे पे आशा लगाए हैं, या आप डॉक्टर्स के ऊपर आशा लगाए हुए, या आप संसार की दवाई, संसार की मदद के ऊपर आप निगाहों को लगाए हुए? आप किसको पुकार रहे हैं? आप किसको पुकारें? मेरे पे ढेर सारी चीजें फेल हो जाती, इनफैक्ट सारी चीजें फेल हो जाती हैं। जो कामयाब होता है वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। जो कामयाबी में हमको आके लेके जाता है वो परमेश्वर है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारूंगा। जी, और वो अपने पवित्र पर्वत पर और से, वो पवित्र पर्वत से। जब आप ऊंचे शब्द से उसको पुकारेंगे, अगर आप परिस्थितियों में हैं, गंभीर परिस्थितियों में हैं, मुश्किलातों में हैं, आवश्यकता इस बात की कि आप ऊंचे शब्द से पुकारें, प्रभु मेरी सहायता करें, प्रभु मेरी सहायता करें, प्रभु मेरी सहायता करें, प्रभु मेरी सहायता करें, मेरे पापों को क्षमा करें, मेरी सहायता करें, प्रभु मेरी सहायता करें। जब आप उन परिस्थितियों में उसको ऊंचे स्वर से पुकारेंगे, वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, मैं लेट के सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं लेट के सो गया, मुझे लगा नहीं सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है और कुछ काम करने नहीं जा रहा है। फिर मैं अपने होश में आया और मैंने कहा नहीं, यहोवा मुझको संभालता है। फिर मैं अपने होश में आया, मैंने कहा नहीं, सब कुछ अभी चला नहीं गया है, परमेश्वर हमको संभालता है। जी, मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जी, जो मेरे विरुद्ध चारों ओर जी, पांति बांधे खड़े हैं। मैं उन परिस्थितियों से, मैं उन हालातों से, मैं उन चीज़ों से नहीं डरता। चाहे कुछ भी मेरे सामने क्यों नहीं आ जाए, मैं निडर हूँ क्योंकि परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ। जी, उठ हे यहोवा, यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, जी, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले। जी, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, तू मुझे बचा ले। अगर आप विजय पाना चाहते हैं मेरे प्रिय, लेट दिस बी योर प्रेयर, ये आपकी प्रार्थना होने पाए। उठते बैठते चलते फिरते आपके उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, आप मुझे बचा ले। प्रभु आप जागे, प्रभु आप उठे और आप मुझे बचा ले इन परिस्थितियों से। लेट दिस बी योर प्रेयर, ये आपकी प्रार्थना होने पाए। जी, उद्धार यहोवा ही से होता है। मैन, उद्धार यहोवा ही से होता ये है। फैक्ट आपको जान लेना अपने जिंदगी में, ये सत्य आपको अपने जीवन में जान लेना है और होने पाए कि यही सत्य आपके जीवन में राज करने पाए। उद्धार यहोवा ही से होता है, उद्धार यहोवा ही से होता है। ढेर सारी दुनिया लोग समेटे रह जाते हैं और मौके उनको नहीं मिल पाते, आंधी आती और मिनटों में सब कुछ को उड़ा करके ले जाती है। उद्धार यहोवा ही से हमको मिलता है। जी, हे यहोवा, यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। तेरी प्रजा पर। हे यहोवा, तेरी आशीष हम लोगों के ऊपर होने पाए। प्रभु हम जानते हैं, हम इस बात को जानते हैं, हम जिस मौसम से होकर गुजर रहे हैं इसमें और बाकी के मौसम में भी, आइंदा के मौसम में भी, हम इस बात को जानते हैं उद्धार परमेश्वर आप ही की तरफ से होता है। और प्रभु हम चाहते हैं कि आपकी आशीष आपके लोगों के ऊपर, हमारे ऊपर, आपके लोगों के ऊपर रेस्ट करने पाए।
हालेलुया। मेरे पे अगर आप प्रार्थना में हैं चीज़ों के लिए, ये वो प्रार्थना है जो कि आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रभु, इन परिस्थिति में हम जानते हैं उद्धार तो आप ही की तरफ से है, और आपकी आशीष, आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी क्षमा, आपका प्रेम आपके लोगों के ऊपर रहने पाए। प्रभु, हमें उसकी आवश्यकता है, हमें उसकी आवश्यकता है, और वो अगर हमारे पास में है, विजय हमारे पास में। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम लोग कुछ गीतों गाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, स्तुति हो, यीशु महान है। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है, तो आओ मिलकर हम खुशियाँ मनाएं। तू हमारे ऐसा कोई नहीं तेरे में आज के दिन तो मिलकर हम सब नाचे तो मिलकर हम सब गाए तो मिलकर हम सब नाचे तो मिलकर हम सब गाए धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा धन्यवाद हो धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा धन्यवाद हो धन्यवाद हो धन्यवाद हो तेरा धन्यवाद हो धन्यवाद हो मैं हूँ तेरा आज के वो कल के भरोसे न रहना हमें तूने दिया है नया दिन विश्वास करके है बढ़ना हमें
के लिए परिपूर्णता में धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। बंजर हालातों में जंगल के रास्ते धन्य तेरा नाम, तेरी आशीष के बदले गाओ स्तुति। जब अंधेरा छा जाए गाओ तभी, तेरी आशीष के बदले गाओ स्तुति। जब अंधेरा छा जाए गाओ तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी धन्य तेरा नाम। जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में दर्द हो भले अर्पण में, धन्य तेरा नाम, तेरी आशीष के बदले गाओ स्तुति। जब अंधेरा छा जाए गाओ तभी, तेरी आशीष के बदले गाओ स्तुति। जब अंधेरा छा जाए गाओ तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, यीशु धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही देता है, यहोवा तेरा देता है, धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, तू ही देता है, यहोवा तेरा देता है, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तेरी आशीष के बदले गाओ स्तुति। जब अंधेरा छा जाए गाओ तभी, तेरी आशीष के बदले गाओ स्तुति। जब अंधेरा छा जाए
रहने वाले प्रभु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, इसलिए आपको महिमा मिले यीशु, Thank you, Jesus. महिमा मिले प्रभु। हालेलुया। प्रिय ऊंचे स्वर से कहे हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे साथ रहता है। Glory be to your name, God. Hallelujah. Thank यीशु you, Jesus. महान। Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। स्तुति हो यीशु की। हालेलुया। यीशु तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। हाँ, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई। यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े
यीशु आपकी महिमा हो रब्बा। हालेलुया, मेरे पिता आपकी महिमा हो। ओ पिताजी आपकी स्तुति हो। मेरे पिता परमेश्वर आपकी बड़ाई हो। सदा साथ रहने वाले प्रभु, मेरा बल, मेरा उद्धार, मेरे आनंद की वजह, मेरे संभलने की वजह। ओ यीशु हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद 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 धन्यवाद। जितना धन्यवाद करे वो कम है प्रभु, जितना धन्यवाद करे वो कम है प्रभु। धन्यवाद 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 प्रियो, धन्यवाद करे उसका। ओ भले कैसी भी घाटी में हो, वो सदा साथ रहता है, हर एक मौके पर संग में रहता है यीशु। इसलिए हर बात के लिए धन्यवाद। अपनी बाहों में लिए हुए गिने के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। यीशु संभाला मुझे, धन्यवाद। अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियाँ बढ़ते आए, जिंदगी के फिक्र। आंधियाँ बढ़ते आए, जिंदगी के फिक्र। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किनारा। कौन है तेरा केवल हारा, है भरोसा तेरा किनारा। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। धन्यवाद, ओ धन्यवाद यीशु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ धन्यवाद, ओ धन्यवाद। हाँ धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ओ धन्यवाद, हाँ धन्यवाद। ओ धन्यवाद मेरे मसीहा। मेरा उद्धार तो प्रभु आप ही से है। हमारा उद्धार, हमारा छुटकारा, हमारा जीवन तो आप ही से है प्रभु। और जो आपने हमें यहाँ तक पहुँचाया, हम धन्यवाद कहना चाहते हैं। सदा सहायता करने वाले, हर एक साथ, हर एक पल में हमारे साथ रहने वाले, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। पिता, हमने बहुत मौकों पर आप पर भरोसा नहीं किया, अपनी बुद्धि से दौड़ गए, अपनी समझ से दौड़ गए, जल्दबाजी में बहुत कुछ बोल दिया, ऐसे कुछ काम कर दिए जो आपके वचन के खिलाफ थे। हम सब मिलकर प्रभु आज क्षमा को मांगते हैं। हम क्षमा को मांगते हैं प्रभु, जबकि हम धन्यवाद से भी भरे हुए हैं, पर हम क्षमा भी चाहते हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि हम सबकी मदद करें, कि जबकि आप सदा साथ रहते हैं तो प्रभु हर पल हम आपकी ओर देखते रहे। हर पल हर पल हर पल
जीवन के हर एक मौकों पे, जब इससे हम बाहर निकल भी आते हैं प्रभु इस दौरों से, हम निरंतर आपकी ओर देखते रहे, क्योंकि हमारी सहायता तो आप ही की ओर से आती है प्रभु। हमारा उपाय, हमारी विजय, हमारे मुंह की चमक, हमारा छुटकारा, हमारी चंगाई, हमारी शांति आप ही की ओर से आती है प्रभु जी। तो हम किसी मौकों को गंवाना नहीं चाहते। बीते दिनों में हमने बहुत सारे ऐसे काम किए प्रभु कि मौकों को गंवाया है, उनको गवाहियों में बदलने से हमने रोका है। हम क्षमा को मांगते हैं। मेरे हर एक प्रियजन की मदद करें, उन मौकों को अब जो हमारे पास में हाथ से जाने ना दें। हमारे रिश्ते आपके साथ में सही होने पाए, क्योंकि आप सदा अपने वचन को पूरा करते चले आए हैं प्रभु। आपने हमने हमेशा वचन में कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु आपका वचन कभी ना टलेगा। हर समय उस सुंदर रिश्ते में रहने के लिए कि आप पिता हैं, हम आपकी संतान हैं, इसलिए हमारा उठना बैठना, हमारा आना जाना, हमारा बोलना, हमारा खाना पीना, हमारा देखना पहनना ओढ़ना, सब कुछ में आप हमारे पिता ठहरे। हम आपको महिमा दे सके, हम आपकी संतान ठहरे। तो वो ऐसे परिवर्तन को हमें दें, हम पहले जैसे ना रहे प्रभु जी। यीशु की पहचान में पिता हमें खड़ा कर, सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना यीशु ही के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बहुत आवश्यक है प्रियो, मैं बस इतना सा कहना चाहूंगी, हमेशा उसकी ओर देखते रहें। अगर आप देखते रहेंगे आप पार हो जाएंगे, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा है। पर उसके बाद फिर अगला कदम क्या होगा आपका, मैं आप पे प्रश्न छोड़ना चाहूँगी। क्या आप अपनी दुनिया में वापस जाना चाहेंगे या अपने रिश्ते को और बेहतर बनाना चाहेंगे? अपनी आंखों को ऊपर उठाए रखें हमेशा, क्योंकि वो तो हमेशा आपको देखता रहता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो कि आपका जीवन ज़रूर से छुआ गया होगा अगर आपने आराधना की है। तो आगे चलेंगे हम लोग, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ आजकल के समय ने जिस मोमेंट्स में हो के हम गुजर रहे हैं, जिन चीज़ों में से हो के हम गुजर रहे हैं, एक बात जो उसने साबित कर दी है, और वो ये कि किसी और बात से कहीं ज़्यादा हमें अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह की ज़रूरत है। बाकी किसी और बात से कहीं ज़्यादा मेरे प्रियो हमको अपने जीवन में परमेश्वर की दया, उसकी करुणा और उसके अनुग्रह की आवश्यकता है। दाऊद कहने लगा, क्या मृतक तेरी आराधना करेंगे? क्या मृतक तेरी आराधना करेंगे? मेरे प्रियो, जब तक के जीवन है आइए हम उसके आज्ञाकारी हो जाए। अगर अभी तक के नहीं हुए हैं, अब सीख लें, अब सीख लें। अगर अभी तक के आज्ञाकारिता नहीं सीख पाए हैं मेरे प्रियो, तो ये मोमेंट है आप सीख लें। दाऊद कहने लगा, क्या मृतक तेरी आराधना करेंगे? जब तक के जीवन है आइए हम सीखें और प्रभु को उसका हक देने पाए, प्रभु को हम धन्यवाद देने पाए, आपके दान और आपके 10वें अंश प्रभु तक के पहुंचने पाए। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। हाँ प्रभु, धन्यवाद। आपने हमको मौका दिया है कि हम अपने आशीषों को पहले देख लें या कुछ समय के बाद में देखें। आपने हमारे लिए हमारे भविष्य को एक खुला भविष्य करके रखा है प्रभु जी। तो जब आपने कुछ नियम और कुछ तरीके ठहराए हैं तो होने पाए हम सब उस आज्ञाकारिता में ठीक तरीके से खड़े हो सकें। जबकि आपका वचन में लिखा, सारे दशवांश भंडार में ले आओ ताकि किसी भली बात की घटी ना रहे। प्रभु जी, प्रभु हम चाहते हैं कि मेरे लोगों को आज्ञाकारी होने के लिए मदद करो, जिन्होंने पहचान कर प्रभु जी जल्दी से आपकी उस आज्ञा को पूरा किया, आपको महिमा दिया है, धन्यवाद दिया है, वो आपको आदर दिया है प्रभु जी, तो वो आपके नपुए से भी बहुत आशीष को प्राप्त करने पाए। अभी हम एक बड़े काम को उनके लिए खोलते हैं, बड़े चमत्कारों को यीशु के नाम में खोलते हैं, क्योंकि उन्होंने फुर्ती करी है। तो प्रभु हम फुर्ती से, वेग से वो दौड़ने वाले आपके वचन को भी बोलते खोलते हैं। यीशु के नाम में इनका देश मनोहर देश होने पाए। यीशु के नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen, 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 hallelujah. ढेर सारा समय हम इस बात में लगा देते हैं कि हम ये जान लें कि संसार क्या कह रहा है, संसार क्या कह रहा है, और वो ज्ञान हमको टेंशन्स में, हमको आंसू में, निराशा में लेके जाता है। थोड़ा समय निकालें, प्रभु के वचन की शिक्षा में जाएं, वो आपको उद्धार और शांति देगा। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।
मलाकी उसका चौथा अध्याय उसके पहले पद से छठे पद को देखेंगे। द बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 4 वर्सेस 1 to 6। क्योंकि देखो वो धुतकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। तब तुम दुष्ट को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने इस्राएलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा न हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। God is a good God। परमेश्वर जो है वो एक भले परमेश्वर मेरे प्रियो, और उसकी भलाई हम इस प्रकार से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन स्पष्टता के साथ में, क्लैरिटी के साथ में और बिल्कुल साधारण सी भाषा में सारी बातों को खूबसूरती के साथ में पहले से ही हमारे लिए बयान कर देता है। हम पुराने नियम के आखिरी अध्याय के ऊपर हैं, लास्ट बुक इन द लास्ट चैप्टर ऑफ ओल्ड टेस्टमेंट में हम यहाँ पे हैं, और हम देखते हैं चंद शब्दों में ही, थोड़े से ही पदों में परमेश्वर का वचन खूबसूरत बातों को, महत्वपूर्ण बातों को हमको बताए दे रहा है। अगर आपने पूरा पुराना नियम नहीं भी पढ़ा है मेरे प्रियो, सो इतना समझ लेना, इतना पढ़ लेना, ये हमारे लिए काफ़ी है, जो कि हमको अच्छी खासी क्लैरिटी देता है परमेश्वर के विषय में। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु अपनी भलाई में सारी बातें हमको पहले से ही स्पष्टता के साथ में बता देते हैं, ताकि हम प्रश्न में अपने जीवन को ना बिताएं, ताकि हम अज्ञानता में अपने जीवन को ना बिताएं, ताकि हम दुख में और निराशा में अपने जीवन को नहीं बिताएं, पर हम परमेश्वर के वचन में जाएं, और परमेश्वर के वचन में जा करके हम ज्ञानी होने पाए, हम समझदार होने पाए, और अपने दिनों में हम समयों को समझने पाए, हम मौसमों को समझने पाए, और बुद्धिमानी के साथ में परमेश्वर के ज्ञान से भर करके हम आगे की ओर बढ़ने पाए और विजय को हासिल करने पाए। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन सारी चीजों को स्पष्टता के साथ में हमको बता देता है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है, हमको लीड करता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप खामोशी में, एकांत में परमेश्वर के समुख जाएं और आप उससे कहें, और प्रभु का आत्मा आपको सारी चीजें प्रकाशित करेगा। वो प्रकाशन का आत्मा, वो रेवलेशन का आत्मा आपके ऊपर चीजों को प्रकाशित करेगा, रिवील करेगा कि परमेश्वर क्या आपसे कहना चाहते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हमको अच्छे शिक्षक दिए हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन की शिक्षा हम तक के पहुंचाते हैं, ताकि हम अज्ञानता के साथ में अपने जीवन को व्यतीत ना करें, ताकि हम दुख में और निराशा में अपने जीवन को हम व्यतीत ना करें। परमेश्वर के वचन के ज्ञान से भर करके अपने समयों में, अपने दिनों में हम सब चीजों का सामना कर सके और विजय को हम अपनी जिंदगी में लेने वाले होने पाए। एक बार फिर से हम देखेंगे इसके पहले पद को, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि देखो वो धुतकते भट्टे का सा दिन आता है जी, जब सब अभिमानी जी, और सब दुराचारी लोग जी, अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में जी, वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये ना मेरे प्रियो, ये प्रोफेसी जो है, ये भविष्यवाणी जो है, ये तकरीबन 2500 साल पुरानी है। ये जो आज के समय से अगर हम पीछे मुड़ के देखें, 2500 years ago, 2500 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी। और मेरे प्रिय, अब हम इस भविष्यवाणी को शुरू होते हुए देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो पूरी अब होना शुरू हो रही है। God is a long suffering God। परमेश्वर धीरज को रखने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर एक रहम दिल परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है कि फौरन गुस्से में आकर के और वो अपने न्याय को आपके ऊपर उंडेल देते हैं। जरा सी गलती की और वो बस वो डंडे के साथ में हमारे पास में आ जाते हैं। 2500 साल पहले ये भविष्यवाणी हुई थी, और अब ये भविष्यवाणी
पूरा होना शुरू हो रही है मेरे प्रियो। इतनी दिन तक के परमेश्वर ठहरे रहे, इतने दिनों तक के परमेश्वर इंतजार करते रहे कि लोग परमेश्वर की ओर फिरने पाए, उनके हृदय जो है वो परमेश्वर की ओर फिरने पाए, उनकी मोहब्बत जो है वो परमेश्वर के लिए होने पाए। गॉड इज अ लॉन्ग सफरिंग गॉड। परमेश्वर जो है वो रहम करने वाले परमेश्वर है, दया करने वाले परमेश्वर है, धीरज को रखने वाले परमेश्वर। जिन दिनों में हम चल रहे हैं, जबकि हम ढेर सारी खबरों को अपने आसपास सुनते हैं, टीवी में सुनते हैं, व्हाट्सएप पे सुनते हैं, मेरे प्रियो मैं नहीं चाहता कि आप एक गलत पिक्चर को परमेश्वर के बारे में रखें और आपको लगे अरे परमेश्वर आप तो बहुत क्रूर परमेश्वर है, ये क्या हो रहा है प्रभु, इतनी गंभीर बातें हमारे बीच में हो रही है, क्या आप इतने सख्त हैं, क्या आप इतने क्रूर हैं? नहीं मेरे प्रियो, मैं नहीं चाहता कि आप जो है गलत धारणा को परमेश्वर के बारे में रखें। ही इज लॉन्ग सफरिंग गॉड। वो दया को करने वाला परमेश्वर है, वो धीरज से कार्य करने वाला परमेश्वर। और ये वाली पिक्चर आपके जीवन में होने पाए। इतने साल पुरानी भविष्यवाणी है और तब से परमेश्वर इंतजार करें कि लोग उसके पास में वापस आने पाए, लोग परमेश्वर को वो इज्जत देने पाए जिसके योग्य परमेश्वर है, लोग अपनी पापों की राहों को छोड़ने पाए, परमेश्वर से प्रेम करने पाए, परमेश्वर के वचन से प्रेम करने पाए, धार्मिकता से प्रेम करने पाए और उसके पीछे चलने पाए। गॉड इज अ लॉन्ग सफरिंग गॉड। परमेश्वर जो है वो दया को करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में खूबसूरत उदाहरण है और एक उदाहरण ये है कि परमेश्वर ने शाऊल राजा को बहुत शुरू में ही रिजेक्ट कर दिया था। बहुत शुरू से ही उसने उसको मना कर दिया था, नहीं ये जन मेरे लायक नहीं हैगा और मैं दूसरे जन को चुनूंगा। दाऊद को उसने चुन लिया। पर मेरे प्रियो, आप देखें कि शाऊल जो है वो 40 साल तक के राजा रहा। इवन दो परमेश्वर ने शाऊल को रिजेक्ट कर दिया था, फिर भी परमेश्वर ने उसको 40 साल तक के मौका दिया कि वो राजा बन करके वो राज करता रहा, कि शायद वो फिर जाए, शायद वो फिर जाए, पर वो नहीं फिरा। अंत के दिनों में जब उसको मृत्यु अपने सामने दिखाई देने लगी, तब वो परमेश्वर के पास में वापस आता है और समय परमेश्वर ने अपने द्वार को उसके लिए बंद कर दिया था। शाऊल परमेश्वर को ढूंढता रहा, लेकिन उस समय परमेश्वर ने उसको उत्तर नहीं दिया। ऐसा नहीं कि परमेश्वर क्रूर परमेश्वर है। गॉड इज अ लॉन्ग सफरिंग गॉड। वो बहुत समय तक के धीरज से वेट करते रहते, पर क्योंकि वो परमेश्वर है और क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, क्योंकि वो संसार का जज भी है, इसलिए उसको न्याय करना भी जरूरी है, इसलिए उसको दंड देना भी जरूरी है। और इसलिए कई बार वो दरवाजों को बंद कर देता है, हम पुकारते रहते हैं और वो उसको उत्तर नहीं देता। आप मेरे साथ में एक पद को देखें, मत्ती उसका 3 अध्याय और उसके 8 पद से हम 10 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ और अपने अपने मन में जी ये ना सोचो जी कि हमारा पिता अब्राहम है। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लेकर के परमेश्वर का वचन अगेन स्पष्टता के साथ में, क्लैरिटी के साथ में, सफाई से इस चीज को बता रहा है। सिर्फ क्षमा को मांग लेना काफी नहीं है, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं, लॉर्ड आई एम सॉरी, प्रभु मुझसे गलती हो गई और दोबारा मुझे अंदर ले लीजिए, सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है। परमेश्वर का वचन साफ तरीके से बता रहा है। क्या लिखा हुआ? वन मोर टाइम। इसलिए मन फिराव के योग्य फल भी लाना जरूरी है। मन फिराव के योग्य फल भी लाना जरूरी। सिर्फ ये कह देना काफी नहीं, प्रभु हमसे गलती हो गई और हमें क्षमा कर दिए। अगर आपसे गलती हुई है, अगर आप वाकई शर्मिंदा है, तो फल भी लगने चाहिए। आप दिखाई भी देना चाहिए कि आपने उन राहों को छोड़ दिया है और आप परमेश्वर के साथ में आगे चल दी हैं। जी, और अपने अपने मन में ये ना अपने सोचो, मन में ये मत सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है जी, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ जी कि परमेश्वर इन पत्थरों से जी अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। हाँ। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंका जाता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन को समझें, परमेश्वर को समझें। वो बहुत देर तक के इंतजार करता रहता है। धीरज को कर रखने वाला परमेश्वर है, क्षमा को करने वाला परमेश्वर है, दया को करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने चोर के हृदय में परिवर्तन को देखा और प्रभु ने उसको
क्षमा कर दिया। परमेश्वर दया को करने वाले परमेश्वर है, क्षमा को करने वाले परमेश्वर है। But then you cannot fool God. आप परमेश्वर को बुद्धू नहीं बना सकते। वो न्याय परमेश्वर भी है और वो न्याय भी करता है। और देखो, अब कुल्हाड़ा जो है वो पेड़ की जड़ के ऊपर रखा हुआ है, और हर वो पेड़ जो अच्छा फल लेके नहीं आएगा वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। Why? Because God is judge. वो न्याय परमेश्वर भी है और उसको न्याय करना भी जरूरी है। आप ये मत सोचिए परमेश्वर आप तो बहुत क्रूर परमेश्वर है और ये सब हमारे बीच में क्या हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है ताकि लोग अपनी राहों को बदलने पाए और परमेश्वर की तरफ फिरने पाए, परमेश्वर की तरफ फिरने पाए। और जो लोग दंड के योग्य हैं उनके जीवन में परमेश्वर का न्याय जो है वो आने पाए। ना आप ये मत सोचे कि हर वो जन जो जा रहा है, हर वो जन जिसकी मृत्यु हो रही है वो बुरा जन है और वो खराब जन है और परमेश्वर का दंड जो है वो उनके लोग उन जनों के ऊपर आ रहा है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन के ज्ञान से आप भरे और उसकी रोशनी में आप चीजों को देखना शुरू करें। मेरे प्रियो, कई बार परमेश्वर लोगों को मौका देते हैं कि वो क्षमा को मांग सके, वो क्षमा को मांग सके। ये वो मोमेंट है, ये वो पल है जिसमें परमेश्वर लोगों को मौका दे रहे हैं कि वो पश्चाताप करने पाए, वो क्षमा को मांगने पाए। और क्योंकि वो सिद्ध परमेश्वर है और क्योंकि वो भविष्य को सिद्धता के साथ में जानता है, इसलिए कई बार वो बस लोगों को मौका देके कि वो क्षमा को मांगने पाए उनको अपने पास में बुला लेता है, उनको अपने पास में बुला लेता है। मेरे प्रिय, जीवन जरूरी है पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी अनंत का जीवन है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी अनंत का जीवन। आप ये मत सोचे हर वो जन जिसके ऊपर जिसके साथ में दुर्घटना घट रही है वो बुरा जन है, वो खराब जन है। ढेर सारे लोगों को परमेश्वर इस समय मौका दे रहे हैं कि वो पश्चाताप करने पाए, वो पश्चाताप करने पाए। और जिसको परमेश्वर अपने पास बुलाना चाह रहे हैं उसको बुला ले रहे हैं, क्योंकि वो सिद्ध परमेश्वर है और वो भविष्य को सिद्धता के साथ में जानता है। वो जानता है कि कल क्या होने जा रहा है और इस तरीके से वो कार्य करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, वो दया को करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा को करने वाला परमेश्वर है। आगे देखेंगे सेकेंड वर्स में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। परंतु तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते जो हो, मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय जी होगा। तुम्हारे लिए यस वो धड़कते भट्टे का सा दिन आ रहा है जब परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करने जा रहे हैं। दुष्टों के ऊपर परमेश्वर अपने न्याय को प्रकट करने जा रहे, पर तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा। सूर्य उदय का परंतु तुम्हारे लिए जो कि मेरे नाम का भय मानते हो उनके ऊपर धर्म का सूर्य उदय होगा। नॉट फॉर एवरीबॉडी, हर एक जन के लिए नहीं, सबके लिए नहीं, उनके लिए जो परमेश्वर का भय मानते, उनके लिए जो परमेश्वर का भय मानते। मेरे प्रिय, सिर्फ हम परमेश्वर के पास में आ जाएं और प्रभु से कहें प्रभु आई एम सॉरी, हमसे गलती हुई है और हमको क्षमा कर दीजिए और परमेश्वर हमको क्षमा कर दे। कहानी इस प्रकार से नहीं मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है कि आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति भय होने चाहिए। यदि आप वो जन हैं जो कि जेन्युइनली माफी को चाहते हैं, बहुत आवश्यक है कि आपके जीवन में कार्य दिखाई भी देने पाए कि आप क्षमा को मांग रहे हैं। जेन्युइन रिपेंटेंस में आने की आवश्यकता है। परमेश्वर का भय आपके जीवन में होना जरूरी है। यस, परमेश्वर हमको क्षमा करना मांगते हैं, वो हमको चंगाई देना मांगते हैं, वो हमको आशीष देना मांगते हैं, वो हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आना मांगते हैं। पर उसके लिए जरूरी है कि आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति भय होने पाए। आप देखिए मेरे साथ में भजन संहिता उसका 112वां अध्याय उसके पहले पद में देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, जो यहोवा की आराधना करता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो चर्च में आता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो हालेलुया बोलता है। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। क्या ही धन्य वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। आराधना करना जरूरी है, परमेश्वर का वचन पढ़ना जरूरी है, कलीसिया में आना जरूरी है, पर मेरे प्रियो परमेश्वर का भय आपके जीवन में होना जरूरी है और पाप से आपको मुंह मोड़ करके परमेश्वर के सम्मुख निकल करके आना है। क्या ही धन्य वो जन है, आशीष वो जन पाएगा जो कि परमेश्वर का भय मानता है। ये इसका लिखा हुआ है, यहोवा का भय मानता है जी और उसकी आज्ञाओं से
उसकी आज्ञाओं आज्ञाओं से से अति प्रसन्न अति रहता है। प्रसन्न रहता है। क्या आप वो जन है मेरे प्रियो जिसकी आज्ञा से अति प्रसन्न रहते हैं? या हम सिर्फ उसके पास में आए, प्रभु हमको आशीष दे दीजिए, प्रभु हमको चंगाई दे दीजिए, प्रभु हमको ठीक कर दीजिए, प्रभु बस सब कुछ बढ़िया कर दिए? क्या आप वो जन है जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं? या अगर आप वो जन है जो कि परमेश्वर के सम्मुख निकल के आ रहे हैं, प्रभु हमें चंगा कर दीजिए, क्या आप वो जन है जो इस वादे को करने जा रहे हैं, यस प्रभु आने वाले दिनों में मैं आपकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहने जा रहा हूं, मैं उनको पूरी तरीके से खुशी के साथ में मैं उनको पूरी तरीके से पूरा करूंगा। क्या ही धन्य है वो जन जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। भजन संहिता पहला अध्याय उसके पहले 3 पदों को देखेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जी जो दुष्टों की युक्ति पर जी, नहीं आशीष चलता। किसको मिलती है? छुटकारा किसके जीवन में आता है? चंगाई किसके जीवन में आती है? क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की जो युक्ति दुष्टों पर की नहीं युक्ति पे चलता नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता जी। और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता जी। है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। मेरे प्रियो, उनके तुम्हारे लिए जो यहोवा का भय मानते हैं, धार्मिकता का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों से तुमको चंगाई मिलेगी। किसको चंगाई मिलेगी? जो उसका भय मानता है, उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। क्या लिखा हुआ यहाँ पे? क्या ही धन्य है वो पुरुष जी। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं जी। चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता जी। और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, जी। परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से वो तो प्रसन्न यहोवा रहता की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था और पर उसकी व्यवस्था रात पर दिन ध्यान करता रहता रात है। दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जी जो बहती नालियों के किनारे लगाया जी। गया है और अपनी ऋतु में फलता है जी। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जी। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे जी। वो सफल होता है। Amen. Again, परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय स्पष्टता के साथ में चीजों को बताता है। अंत के दिनों में जबकि हम चल रहे हैं, गंभीर दिनों से होकर के हम चल रहे हैं, हम जानते हैं उस मौसम को जो कि हमारे बीच में, यदि आप सुरक्षित रहना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो सिर्फ हमको परमेश्वर के नाम ले लेना काफी नहीं है, उसको क्षमा कर बोल देना काफी नहीं, प्रभु आई एम सॉरी, हमसे गलती हुई। लेकिन मेरे प्रियो, जरूरी है कि ये वाली बातें आपके जीवन में आने पाए, परमेश्वर का भय आपके जीवन में आने पाए और आप उसकी व्यवस्था से प्रसन्न होने वाले जन होने पाए और उसकी व्यवस्था के ऊपर मनन करने वाले जन होने पाए। धार्मिकता का सूर्य किसके ऊपर उदय होगा? वो जो उसका भय मानते हैं, वो जो उसका भय मानते हैं। आप परमेश्वर के वचन में जाएं और आप लोगों की जिंदगी को स्टडी करें, आप परमेश्वर के वचन में जाकर के देखें कि लोगों ने अपना जीवन किस प्रकार से बिताया। आप देखिए, मरियम मगदलीनी पाप में पकड़ी गई थी और उसके लिए आज्ञा थी कि उसको मार दिया जाए, लेकिन प्रभु ने उसको बचा लिया। पर जब उसको बचा लिया, उसके बाद वो कभी उस रास्ते पे नहीं गई, उसके बाद वो कभी उस मार्ग के ऊपर नहीं गई। आशीष तो हम चाहते हैं, चंगाई तो हम चाहते हैं, परिवर्तन तो हम चाहते हैं, पर क्या हम ये वादा करने के लिए तैयार हैं कि हम उस मार्ग पे दोबारा से नहीं जाएंगे? क्या हम इस वादे को करने के लिए तैयार हैं कि हम उस मार्ग के ऊपर हम उन पापों को छोड़ देंगे और हम दोबारा उधर नहीं जाएंगे? दिस इज सो ब्यूटीफुल कि मरियम मगदलीनी को प्रभु ने छू लिया, उसके जीवन में परमेश्वर ने छुटकारे को डाला, उसको नया जीवन दिया। पर जब नया जीवन दिया गया, उसके बाद से उसने नए जीवन को ही जिया, उसके बाद से उसने नए जीवन को ही जिया। कई बार हम प्रश्न करते हैं, प्रभु हमें चंगाई क्यों नहीं मिल रही है, हमें छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है, हम परिवर्तन को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे? क्या आप तैयार हैं ये वादा करने के लिए कि प्रभु हम बदल जाएंगे, अपनी राहों को चेंज कर देंगे? क्या आप तैयार हैं इस बात के लिए? तो उनके लिए सूर्य उदय होगा, धार्मिकता का सूर्य उन लोगों के लिए उदय होगा जो कि परमेश्वर का भय मानते। नॉट फॉर एवरीबडी, हर उस जन के लिए नहीं जो कि प्रभु हमको बचा लीजिए और प्रभु बचा लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। धार्मिकता का सूर्य उन लोगों के लिए उदय होगा जो कि उसका भय मानते हैं।
मरियम मगदलीनी पाप में पकड़ी गई थी, जा रही थी, और थोड़ी सी देर के बाद में लोग उसको पथवा करके मार देते और जीवन उसका खत्म हो जाता। पर परमेश्वर जो कि सिद्ध परमेश्वर है, जो कि सिद्धता के साथ में सारी चीजों को जानता है, उसको मालूम था कि अगर इस लेडी के ऊपर अनुग्रह किया जाएगा, दया किया जाएगा तो क्या होगा, और इसी कारण से परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया। और हम देखते हैं कि जब उसका जीवन आगे बढ़ा, एक बदला हुआ जीवन था, एक परिवर्तित जीवन था। उसके बाद में हम उसको क्या करते हम देखते हैं कि वो बहुत महंगा परफ्यूम लेकर के आती है। बहुत महंगा परफ्यूम, जो कितना महंगा था कि एक इंसान की पूरी साल की कमाई के बराबर था, उस परफ्यूम को लेकर के आती है। और वो यीशु के चरणों पे आके उस बोतल को तोड़ करके परफ्यूम जो है वो यीशु के चरणों के ऊपर बहा देती है। अपने बालों से वो उसके पैर को धोती है। आई मीन दिस इज सो ब्यूटीफुल। जब उसको मौका मिला, परिवर्तन आने पाया। कई बार हम चाहते तो हैं कि हम चंगाई को प्राप्त करें, हम छुटकारे को प्राप्त करें, पर यदि आप वो जन हैं जो कि चंगाई को ढूंढ रहे हैं, आशीष को ढूंढ रहे हैं, परिवर्तन को ढूंढ रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप क्षमा में जाएं, आप सच्चे पश्चाताप में जाएं। अगर आप वो जन हैं जो किसी जन के लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपकी चंगाई इस भाई के जीवन में आने पाए, इस बहन के जीवन में आने पाए, इस परिवार में आने पाए, मेरे प्रियो बहुत आवश्यक है कि आप ये प्रार्थना करें कि प्रभु उनके जीवन बदल जाए और ये दोबारा उस मार्ग के ऊपर ना जाने पाए, दोबारा उस मार्ग के ऊपर नहीं जाने पाए। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्स नंबर 3। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, जी, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में जी, वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांवों के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परमेश्वर के लोगों के लिए विजय रखिए। आप बुरे काम करने वालों को देख करके आप मत डरें, आप मत घबराएं। परमेश्वर का न्याय उनके लिए है, अपने समय पे परमेश्वर चीजों को देखेंगे। धर्मियों के लिए विजय रखी है। यदि आप वो जन हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आप दुष्ट को लताड़ेंगे और वो आपके नीचे राग बन जाएंगे, आपके पैरों के नीचे राग बनने पाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है। धर्मियों के लिए विजय रखी है और दुष्टों के लिए खत्म हो जाना, जल जाना, राग बन जाना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। इस आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम, मेरे दास की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। उनको स्मरण रखो। किसको स्मरण रखो? मेरी आज्ञाओं को, नियम को, मेरी विधियों को स्मरण रखो। आमीन। परमेश्वर का वचन अंत के समय में, अंत के अध्याय में, जो कि पुराने नियम का सबसे आखिरी अध्याय है, क्लोज कर रहा है पुराने नियम को। और वहां पे कुछ विशेष बातें 6 पदों में लिखी हुई हैं। और यहाँ पे हम 4थे पद में आते हैं और यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि तुम क्या करो? मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम मैंने सारे इस्राएलियों के लिए उसको होरेब में दिए थे, उनको स्मरण रखो। मेरे प्रिय परमेश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं, परमेश्वर की विधि, परमेश्वर के नियमों को आप स्मरण रखें। सिर्फ आप वो जन ना हो जो कि प्रभु की आराधना करते हैं, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा हो। पर मेरे प्रिय बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर की विधि और नियमों को फॉलो करने वाले जनों ने पाए। स्मरण रखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, स्मरण रखें कि परमेश्वर के वचन की आज्ञा क्या, स्मरण करें कि परमेश्वर का वचन क्या चाहता है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को बिताने पाए। वापस जाएं, सुने पुराने दिनों की शिक्षा को, सुने क्या शिक्षा है जो प्रभु ने हमको दी है, क्या वो बातें हैं जो हमारे जीवन में राज करनी चाहिए, और आप पूरी तरीके से परमेश्वर के वचन के आज्ञाकारी हो जाए। जबकि ये पल है मेरे प्रियो, जबकि ये वो दिन करीब है, जबकि हम यहां से
ऊपर की ओर जाएंगे, अपने घर की ओर जाएंगे। प्रभु आने वाले, अपने लोगों को अपने घर लेकर के जाने वाले। पूरी तैयारी में आप हो जाएं, पूरी आज्ञाकारिता में आप आ जाइए। जो शिक्षा आपने पिछले दिनों प्राप्त की है, जो चीजें आपने पिछले दिनों सीखी है, जब आपने वचन पढ़ा, जो भी परमेश्वर की बातें आपके सामने आई है, आज्ञाकारी हो जाइए। कंप्लीट ओबीडियंस में हम इस समय आ जाएं। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुमको दी है होरेब में, उसको पूरी तरीके से स्मरण रखो। स्मरण रखने का मतलब ये नहीं कि सब याद रखो, स्मरण मतलब करने का मतलब ये, उसको याद रखो और उसको पूरा भी करो, उसको पूरा भी करो। मेरे प्रिय, जब हमने साल शुरू किया, परमेश्वर ने पहले से बता दिया इस साल हमको क्या करना है। स्टे इन द कैंप, उसने बता दिया कि इस डेरे में ही रहो। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर का वचन आपको स्मरण रहने पाए, आप डेरे में ही रहें, पूरी आज्ञाकारिता में रहें, पूरी विश्वास योग्यता के साथ में आप रहने पाए, और फिर हम विजय को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने हमको शिक्षा दी है, उसने हमको बताया है कि कैसे याकूब ने विजय प्राप्त की, और हमको भी ऐसे करना पड़ेगा। यदि आप विजय चाहते अपने जीवन में, तो आप भी वो करें जो उन लोगों ने किया जिन्होंने अपनी जिंदगी में विजय को प्राप्त किया। याकूब के जीवन में मौत का डर था। जब वो लबान के घर से निकला और बेथेल के लिए जा रहा था, कई बार मौत का डर उसको सताया, पर एवरी टाइम उसने विजय को प्राप्त किया। और कैसे विजय को प्राप्त किया? जब वो एकांत में गया और परमेश्वर को पुकारा। जब वो एकांत में गया, परमेश्वर को पुकारा। जो शिक्षा परमेश्वर ने हमको दी है, जो वचन की शिक्षा है, वो हमारे हृदय में रहने पाए। आप सिर्फ इंतजार नहीं करें उस चंगाई के लिए कि चंगाई आपके जीवन में आने पाए। आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं और आप प्रार्थना करें। आप परमेश्वर के सम्मुख जाएं, आप प्रार्थना करें। प्रभु प्रार्थना को सुन करके उत्तर देने वाले परमेश्वर है। डैनियल के जीवन की शिक्षा को हमने देखा है कि जब उसके ऊपर मृत्यु की आज्ञा आ गई, उसने क्या किया? राजा से समय लेकर के, और वो आता है और वो प्रार्थना करता है, बस मुझे थोड़ा सा समय दे दो, किसी तरीके से बस मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए, और फिर राजा तुम मुझे नहीं मार पाओगे। मैं परमेश्वर के पास में जाऊंगा, उससे पूछ लूंगा, उत्तर को लेकर के आ जाऊंगा, और विजय मेरे जीवन का हिस्सा होने पाएगी। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, विजय की ओर आप आगे बढ़ने पाए। मूव ऑन टू विक्ट्री, आप विजय की ओर जाने पाए। और विजय की ओर तब जाने पाएंगे जब आप परमेश्वर के वचन को स्मरण रखेंगे। परमेश्वर के वचन की आज्ञा आपके जीवन में रहने पाएगी। जब प्रभु की चीजें आपके जीवन में रहेंगी, हम विजय की ओर आगे बढ़ेंगे। आप परमेश्वर के वचन में जाएं और देखें प्रभु के लोगों ने क्या किया, और वही काम हमको भी करना है। वही काम हमको भी करना है जो उन्होंने किया, एंड तब विजय हमारी जिंदगी का हिस्सा होने पाएगी। जी आगे देखें क्या लिखा हुआ है। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले जी मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। जी वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की वो ओर, माता पिता के मन को उनके पुत्रों उनके की ओर, पुत्रों की ओर, और पुत्रों के मन को और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। जी नाउ अंत के दिनों में, जबकि हम अंत के दिनों में हैं, इससे पहले कि एलिया जो हमारे बीच में आए, और उसका टाइम है, और मैं उसकी शिक्षा आपको दे चुके हैं, उस पर वापस नहीं जाएंगे। पर उससे पहले बहुत आवश्यक है कि कलीसिया परमेश्वर के हृदय से भरने पाए, कलीसिया परमेश्वर की शिक्षा से भरने पाए, कलीसिया जो परमेश्वर के प्रेम से भरने पाए, और परमेश्वर के हृदय के अनुसार वो प्रार्थना करने पाए। और हमें क्या प्रार्थना करनी है इन दिनों में, इन समय में? हमें क्या प्रार्थना करनी है? हमें ये प्रार्थना करनी है कि माता पिता के मन उनके बच्चों की ओर फिरने पाए, और बच्चों के मन जो है वो उनके पिता की ओर फिरने पाए। जो हमारे संसारिक माता पिता हैं, जो हमारे आत्मिक माता पिता हैं, और हमारा स्वर्गीय पिता। हमें प्रार्थना करनी। कई बार हमने रिस दिलाया है परमेश्वर को, और परमेश्वर नाराज है। हमने ऐसे काम किए जो कि घृणित थे, और परमेश्वर नाराज है। हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है, और हमें प्रार्थना करनी कि प्रभु जो है वो हमारी तरफ दया से देखने पाए, प्रभु हमारे पर कृपा करने पाए। हमें ये प्रार्थना करनी है कि संसारिक माता पिता के मन उनके बच्चों के प्रति आने पाए, आत्मिक माता पिता के मन उनके बच्चों के प्रति आने पाए, स्वर्गीय पिता का हृदय जो है वो अपने बच्चों के प्रति दया से बढ़ने पाए, और साथ ही बच्चों का हृदय जो है वो अपने संसारिक माता पिता के प्रति, अपने आत्मिक माता पिता के प्रति, अपने स्वर्गीय पिता के प्रति फिरने पाए।
सही प्रार्थना में अगर आप जाना चाहते हैं इन दिनों में, इन समयों के लिए मेरे प्रियो बहुत आवश्यक है कि आप ये प्रार्थना करें कि पिता के हृदय जो है वो अपने पुत्र के लिए आने पाए और पुत्र के हृदय जो है वो पिता की ओर फिरने पाए। पुत्र का हृदय जो है वो पिता की ओर फिरने पाए। इस बात के लिए प्रार्थना करें कि लोगों के हृदय परमेश्वर के प्रति फिरने पाए और परमेश्वर के सम्मुख निकल करके आने पाए। हमसे आराधना करने वाले जन ना हो, पर हृदय से हम परमेश्वर से जुड़ने पाए, हृदय से हम परमेश्वर से आकर के जुड़ने पाए। जब परमेश्वर ने दाऊद से कहा, दाऊद तुम इस मंदिर को नहीं बनाओगे, दाऊद नाराज नहीं होंगे, प्रभु ये वाली बात आपने हमसे कैसे कह दी। नहीं, दाऊद जो था वो परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ जन था, इसलिए दाऊद ने कहा ठीक है प्रभु, जो आप कह रहे हैं मैं उन चीजों को पूरा करूंगा। हमारे हृदय अपने परमेश्वर पिता से आकर के जुड़ने पाए, अपने संसारिक माँ बाप से, अपने आत्मिक माँ बाप से और स्वर्गीय पिता से हमारे हृदय जो है वो आकर के जुड़ने पाए। और जीवित कलीसिया होने की हैसियत से ये वो प्रार्थना है जो हमको करनी है कि माता पिता के मन उनके बच्चों के प्रति और बच्चों के मन उनके माता पिता के प्रति फिरने पाए, सिद्ध एकता निकल करके आने पाए, सिर्फ एकता निकल के आने पाए। ये लास्ट वर्स को देखें क्या लिखा हुआ इसमें। वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर जी, और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। जी, ऐसा ना हो ऐसा ना हो कि मैं आकर जी, पृथ्वी का सत्यानाश करूं। ऐसा ना हो कि मैं आकर के पृथ्वी का सत्यानाश वो करना करूं। नहीं चाहता है, वो करना नहीं चाहते। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हृदय को देखे, परमेश्वर के हृदय को देखे, पर क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है, क्योंकि वो जज है, क्योंकि वो परमेश्वर है, इसलिए उसको न्याय करना भी जरूरी। देखो धड़कते भट्टे का सा दिन आता है, देखो वो समय आ गया है जब कुल्हाड़ा जो है वो पेड़ की जड़ के ऊपर रखा है और हर वो पेड़ जो कि अच्छे फल को नहीं लाता वो काटा जाएगा और आग में झोंका जाएगा। परंतु तुम्हारे लिए जो कि मेरे नाम का भय भय मानते हो, धर्म का सूर्य धर्म उदय का होगा। सूर्य उदय होगा। परंतु तुम्हारे लिए जो कि मेरे नाम का भय मानते हो, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कलीसिया जो कि परमेश्वर का भय मानती है, ये वो समय आ रहा है कि हम बड़े उत्सव में जाने जा रहे हैं, बड़े उत्सव में हम जाने जा रहे हैं। मूसा जो याकूब जो था वो बेथेल में पहुंचने पाया और उसने वहां पे जाकर के वेदी को बनाया और प्रभु को उसने धन्यवाद दिया वहां पे जाकर के। इस वर्ष के सेकंड वर्ष के आखिरी सेक्शन में क्या लिखा हुआ है? और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है, बड़े उत्सव का समय परमेश्वर के लोगों के लिए आ रहा है, उनके लिए जो कि परमेश्वर का भय मानते हैं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपसे जो कि परमेश्वर का भय खाते हैं अपने जीवन में, जो कि उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं, आप मत डरें, आप मत घबराएं, आप मत आंसू में जाएं, आप मत निराशा में जाएं। परमेश्वर की बड़ी विजय हमारे लिए रखी है और हम उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी सतर्कता के साथ में हमको इसमें शामिल होना है और जैसे प्रभु ने ठहराया है यही बात हम आपसे कहना चाहते हैं। जबकि अपने घरों में होकर के हम लोग इस समय प्रभु भोज को लेते हैं, ध्यान दें कि जिन्होंने बपतिस्मा लिया है या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपके ऊपर है, सिर्फ वही लोग इसमें शामिल हो, बाकी और कोई नहीं। और जब आप शामिल होते हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने आप को जांच लें, अपने आप को परख लें। यदि कोई गलती है इससे पहले कि आप इसमें जाएं, आप क्षमा को मांगें और फिर आप इसमें पार्टिसिपेट करने पाएँ। पवित्र चीज़ है, प्रभु ने इस चीज़ को ऐसी ठहराया हैगा। अपनी आंखों को बंद करेंगे,
हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपकी मोहब्बत के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपके बलिदान के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपके उद्धार के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन, जो कि आपने हमारे लिए प्रोवाइड किया। प्रभु, अगर आप नहीं आते तो हम नरक जा रहे थे प्रभु, अपने तमाम अच्छे कामों के द्वारा, अपने तमाम खूबसूरत चीज़ों के द्वारा हम सीधे नरक में जा रहे थे। पर हम धन्यवाद देते हैं कि आप बीच में आ गए और आप हमारे लिए क्रूस के ऊपर चढ़ गए। प्रभु, हम स्मरण करते हैं कि आपकी मृत्यु के द्वारा हम जीवन को प्राप्त करते हैं और अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं। अपने हाथ को बढ़ा करके प्रभु लोगों को छुएं, जितने लोग पार्टिसिपेट करें। यदि कोई बात ऐसी है जो कि आपकी पहचान के विरोध में, अपने हाथ को बढ़ा के छुएं और होने पाए प्रभु कि आपकी क्षमा उनके जीवन में आने पाए। और होने पाए प्रभु, जबकि ये रोटी और ये प्याला लोगों के जीवन में जाता है तो उसका हर एक बंधन तोड़ा जाए और पूरी स्वतंत्रता लोगों के जीवन में आने पाए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद बंधन को तोड़ने के लिए। धन्यवाद यीशु, अपने लोगों को बहाने के लिए हमने जीवन पाया है। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन एंड आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसको तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। स्मरण करेंगे कि यीशु का बदन हमारे लिए तोड़ा गया और स्मरण करके हम एक साथ इस रोटी को खाएंगे। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। स्मरण करेंगे कि यीशु का लहू हमारे पापों के लिए बहाया गया। हम एक साथ इस प्याले में शरीक होंगे। हालेलुया। प्रिय, अपनी आंखों को बंद करें। जबकि आपने प्रभु भोज लिया है, ये वाचा का चिन्ह है, उस नई वाचा का, जिसमें हमें यीशु के नाम में उद्धार मिलता है, यीशु के नाम में छुटकारा मिलता है, यीशु के नाम में हमें शांति और आज़ादी मिलती है। ओ हालेलुया। तो पिता भी हम एक मन हो के आपके सम्मुख आते हैं, इस नई वाचा को स्मरण करते हुए जिसमें हम जीवन पाते हैं, हम अपने पापों से आज़ाद होते हैं और फिर उस पाप का अधिकार हम पे नहीं रहता। और यीशु मसीह के नाम के द्वारा हर वो हमारा जन जो इस समय हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना में शामिल है, वो अपने जीवन में विशेष छुटकारे को अनुभव करने पाए। पाप से छुटकारा, अपवित्रता से छुटकारा, अनाज्ञाकारिता से छुटकारा। हम पूरी तरीके से परमेश्वर आपकी संतान बनना चाहते हैं। मेरे हर एक प्रियजन की मदद करें, जबकि पिता आपने हमको ये सुंदर पद दिया है कि बाबा हम पापी नहीं रहे, पर यीशु के बलिदान के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा, ओ प्रभु आपने हमको अपना बेटा बेटी बना लिया। तो उस बेटा बेटी की तरह जीने के लिए हम सबकी मदद करें, हम सबकी मदद करें। उस सुंदर गवाही को रखने में हम सबकी मदद करें और हम बेटा बेटी अपने शहर, प्रदेश, देश को एक बार फिर से आपके सम्मुख उठाते हैं। हम मिल के उठाते हैं। हमारे पापों को क्षमा करें प्रभु और हम पे दया करें। हम लोग ने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपकी दया को देखें, हमने ऐसा कुछ नहीं किया कि आपके अनुग्रह को प्राप्त करें, पर पिता पहले भी तो आपके अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए। हमारा उद्धार आपके अनुग्रह से ही हुआ है। तो प्रभु एक बार फिर से उस दया को करें और हमारे शहर, प्रदेश, देश को बचा ले, नाश होने से बचा ले। हमारे लोग अपने पापों से मन फिराने पाए और आपके पास में वापस आ जाएं, अपने पिता परमेश्वर के पास में आ जाए, जो हमसे प्यार करता है और जो नहीं चाहता कि हम नाश हो। पिता आपकी इच्छा यही है, हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करें। मेरे लोगों की सहायता करें, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगती हूँ। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और अब आपकी मोहब्बत,
बाखरू की रिफाकत शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। Amen. God bless you, my dear friends. प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।